जैनिज्म की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन इट वाज बेसिकली अ कोरोलरी टू कंटेम्पररी ऑफ बुद्धिज्म, दोनों साथ में ही आए थे। ओके, जैन ट्रेडिशन में अगर आप देखोगे देयर आर टीचर्स हु आर आल्सो कॉल्ड एज तीर्थंकरस। तीर्थंकरस क्या बोलते हैं उनको? तीर्थंकरस। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली कितने तीर्थंकरस? 24 तीर्थंकरस इन जैनिज्म। 24 तीर्थंकरस इन जैनिज्म है। एंड द 24th तीर्थंकरा कौन है? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर, ठीक है, याद रहेगा। ओके, 24th तीर्थंकरा इज वर्धमान महावीर। कैन यू टेल मी द फर्स्ट तीर्थंकरा? ऋषभदेव, ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकरा कौन है? इट इज ऋषभदेव। ऋषभदेव या ऋषभनाथ भी बोलते हैं, ठीक है, ऋषभनाथ या ऋषभदेव। बहुत बढ़िया। एंड द 23rd बताएगा कोई? 23rd तीर्थंकरा? 23rd इज पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है। 23rd कौन सा है? पार्श्वनाथ। ओके, where was he born? He was born in वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। ओके, ध्यान रखना जितने भी तीर्थंकरा थे या टीचर्स थे, they all will what? They were all क्षत्रियस। क्या थे ये? क्षत्रियस। There is a reason why Buddhism and Jainism cropped up or became so dominant. If you see the Varna system, सबसे टॉप पे कौन है? ब्राह्मणस, फिर कौन है? क्षत्रियस, फिर कौन है? वैश्यस, एंड लास्टली शूद्रस। Now Brahmanas became so dominant कि किंग के ऊपर भी इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया, एज वेल एज ऑन द पॉपुलेशन। दे यूज्ड टू डिमांड, इनकी डिमांड से नहीं खत्म होते थे कि अब ये आपको बलि चढ़ानी पड़ेगी, अब ये रिचुअल करना पड़ेगा, कैसे नो, एंड दे कुड कंट्रोल हु विल बी इन पावर। तो ये जो क्षत्रियस एंड वैश्यस थे, दे वर लाइक मेहनत करें हम, और फल कौन खा के जा रहा है? ब्राह्मण्स। तो क्या करें? वी हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव टू ब्राह्मणिज्म। वी हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव टू व्हाट? टू दिस बलि प्रथा। एज वेल एज द ब्राह्मणास, द वैश्यास, they also wanted some sort of stability. They wanted some sort of stability. Most of the times क्या हो रहा था? ब्राह्मणास की वजह से clashes हो रहे थे between kingdoms, because ये rituals होते थे, अश्वमेध यज्ञ, तो क्या होता था उसकी वजह से? Wars. जब तक wars रहेगा, तब तक क्या होगा? Peace and stability नहीं आएगी। जब तक peace and stability नहीं आएगी, तब तक economic activity will not thrive. तो peace and stability is required for economic activity to thrive. और जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्राइव नहीं होगी, ये वैश्यास टैक्सेस कैसे देंगे? ये सुन, तो वैश्यास वे वेरी दे वर फेड अप ऑफ दिस वॉर्स, एंड द क्षत्रियस वर फेड अप कि लड़े हम और उसका मिठाई कौन खा के जा रहा है? ब्राह्मण्स। तो क्या हुआ था? एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि जब एक्सेस ऑफ रिचुअल्स होने लग गए थे, एक्सेस ऑफ काउ किलिंग होने लग गई थी, ठीक है। इसी की वजह से क्या हुआ? न्यू रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्रॉप्ड अप। एंड इन दोनों के जो फाउंडर्स थे, दोनों ही क्या थे? क्षत्रियस थे। गौतम बुद्ध वाज आल्सो अ क्षत्रिय, एंड महावीर, वर्धमान महावीर वाज आल्सो अ क्षत्रिय, ठीक है। द वैश्यास लव्ड इट, क्यों? बिकॉज बोथ द रिलीजन दे प्रपोज्ड नॉन वायलेंस। दे प्रपोज्ड व्हाट? नॉन वायलेंस। दे डिड नॉट वांट द वैश्यास टू पे एनी टैक्सेस। यस और नो? द वर्णास में जो शूद्रस थे, दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज देयर वाज इक्वालिटी। देयर वाज व्हाट? Equality. They were not treated as Shudras in that religion. ठीक है? They were not treated as Shudras in Buddhism and Jainism. इसीलिए क्या हुआ? This religious movement, it became very dominant, and Brahmanism took a back seat. Brahmanism क्या हो गया? Back seat में चले गए। तो back seat में गए तो क्या हुआ? अब ब्राह्मण्स का काम जो है खराब होना शुरू हो गया। They could not get people to what do you say, promote rituals, yes or no? अब उनकी रोजी रोटी तो रिचुअल्स के ऊपर ही चलती थी। जितने रिचुअल्स कराओगे उतना ही वो भोग चढ़ाना पड़ेगा, उतना ही पैसा रखना पड़ेगा, yes or no? अब जब पैसा आना बंद हो गया तो ब्राह्मण्स वर लाइक अब तो हमारा लाइफ कैसे चलेगा? बहुत टसल हुआ। बट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्यों फैल गया? बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट किससे मिल गया था? किंग्स से सपोर्ट मिल गया था। किससे सपोर्ट मिला था? किंग्स से। तो हायरार्की जो डिफ्यूजन हुआ था रिलीजन का, वो किंग से सपोर्ट मिलने की वजह से हुआ।
जैसे कि इफ आई नेम सम अशोका, इफ आई नेम सम कनिष्का, यस और नो, इफ आई नेम सम अजातशत्रु, देखा था काल अशोक, इन किंग्स ने बहुत सपोर्ट किया, और जब किंग्स ने सपोर्ट किया तो क्या हुआ, ब्राह्मणिज्म बिकेम थोड़ा सा इररिलेवेंट। क्या हो गया, ये इररिलेवेंट होना शुरू हो गया, एंड पीपल स्टार्टेड अडॉप्टिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बट एक पॉइंट ऐसा आया कि जब द मौर्यस बिकेम वीक, जब पोस्ट मौर्यस आए थे, दे वर मेनली व्हाट, ब्राह्मण्स, दे सपोर्टेड द ब्राह्मण्स। और ये पोस्ट मौर्यस में याद है, इफ यू रिमेंबर शुंगास, इफ यू रिमेंबर कानवास, सतवाहनास, ये सब क्या थे, ये ब्राह्मण्स थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, किंग स्टार्टेड सपोर्टिंग ब्राह्मणिज्म, एंड ब्राह्मण्स ने एक अलग ही स्टोरी सुनानी शुरू कर दी कि गौतम बुद्ध जो थे वो क्या थे, वो विष्णु के अवतार थे। वो क्या थे, विष्णु के अवतार थे। तो they meant to say that Buddhism is actually nothing but it is part of Brahmanism. It is what? Part of Brahmanism. And धीरे धीरे करके क्या हुआ, ब्राह्मणिज्म ने बोला कि अच्छा हम रिफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, वी विल, अच्छा ये रिचुअल्स थोड़ी करते हैं, हमें तो क्या करना चाहिए, गाय हमारी माता है, उसमें 10 करोड़ देवी देवता रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए। तो क्या हुआ, पहले गाय का किलिंग होता था, गाय के रिचुअल्स में क्या होती थी, बहुत ज्यादा बलि चढ़ती थी, लेकिन अब गाय को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। क्लियर है, यू सी द चेंज इन द माइंडसेट, द चेंज इन द थिंकिंग। तब धीरे धीरे क्या हुआ, people started adopting Brahmanism. And the kings, they were very ruthless. There were certain kings who started killing the Buddhist monks. They started killing the Buddhist monks. They started harassing the people who were following such religions. And then धीरे धीरे क्या हुआ, the impact of Buddhism and Jainism कम हुआ, and what do you say, Brahmanism came up. But out of these two, Jainism still survived, but Buddhism was wiped out. क्यों हुआ ऐसा? There is a reason. Jainism देखो थोड़ा सा एक्सट्रीम है. Jainism is what? Extreme. If you know any Jain friends जो असली जैन रिलीजन फॉलो करते हैं, you will understand that Jainism में जो पेनेंस करना होता है, पेनेंस मतलब तप करना होता है, to become a monk, to actually follow the Jain religion, वो पेनेंस बहुत डिफिकल्ट है। 10-10 दिन तक they do एक आसन, मतलब खाना ही नहीं खाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये मॉन्क्स, इनकी भर्ती होती है मॉन्क्स की, इनकी संगा, दे आर टेस्टेड ऑन सो मेनी डिफरेंट ग्राउंड्स, एक एक बाल को प्लग किया जाता है, एंड इफ द पर्सन हैज अ टीयर इन देयर आई, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, यू आर नॉट सुटेबल टू जॉइन द संघ। द व्हाट यू से, द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द इंडिविजुअल्स इनटू द जैन संघ इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी टीडियस, बहुत पेनेंस करना पड़ता है तब जाके होता है। तो जैनिज्म जो था इतना डिफिकल्ट था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो नहीं किया था। तो ब्राह्मणिज्म डिड नॉट थिंक दैट जैनिज्म इज व्हाट, अ थ्रेट टू देम। समझ में आया? तो दे सेड कि ठीक है जैन तो रहने दो, वो कोने में अपना करते रहेंगे अपना कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा उनको दिक्कत किससे हुई, बुद्धिज्म से दिक्कत हुई, बिकॉज बुद्धिज्म टॉक्ड अबाउट व्हाट, मध्य मार्ग। किसकी बात करते थे, मध्य मार्ग। दे टॉक्ड अबाउट नेवर फॉलोइंग द एक्सट्रीम्स, रादर टेकिंग सच प्रैक्टिकल स्टेप्स जिससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर सको, इंप्रूव कर सको। दस द टारगेट वाज व्हाट, बुद्धिज्म। एंड इसीलिए बुद्धिस्ट जो प्लेसेस हैं वो स्टिल दे आर नॉट सो डेवलप, या फिर बुद्धिज्म आइडियोलॉजी जो है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है इंडिया में, जबकि यही बुद्धिज्म यहाँ से ओरिजिनेट होकर चाइना, जापान, श्रीलंका, म्यांमार यहाँ तक गया है, एंड इट हैज एक्चुअली टेकन रूट्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। समझ में आया द एंटायर स्टोरी? ओके, कौन सा जैनिज्म, हम लोगों ने तीर्थंकर्स के बारे में पढ़ा। नाउ राइट डाउन वर्धमान महावीरा के बारे में, वर्धमान महावीरा के बारे में। He was born at a place called as Kundagrama, which is a place near Vaishali. He was born in the year 539 BC till 467 BC. 539 से लेके 467 BC. His parents were from the Kshatriya clan, and they belonged to a specific clan called as Janantrika clan. Parents का clan का नाम क्या था? जनांत्रिका clan. वर्धमान महावीरा की जो मदर थी, ठीक है,
her name was Trishala. क्या नाम था उनका? Trishala. And Trishala was actually sister of Lichavi chief Chetaka. लिच्छवी चीफ चेतका. एंड चेतका की जो बहन थी, चेतका की जो बेटी थी, सॉरी डॉटर, ठीक है, शी वॉज वेडेड टू द हरियांका किंग बिंबिसारा. किससे वेडेड थी ये? बिंबिसारा. याद है बिंबिसारा पढ़ा था हमने. तो ये ट्री क्यों बनाया? सो एज टू गिव यू अ ब्रीफ दैट Vardhaman Mahavira was actually related to the Haryanka king Bimbisara, Magadha Empire. कौन सा empire? The Magadha Empire. रॉयल फैमिली के साथ कुछ ना कुछ लिंकेज था इनका. याद रहेगा. ऐसा सीधा स्टेटमेंट आएगा वर्धमान महावीरा was linked to the Mauryan Empire. आप क्या बोलोगे? नहीं, it is the Magadha Empire. ठीक है. Vardhaman Mahavira's wife was known as Yashodha. And they had a daughter. According to the records, they had a daughter. उस daughter का नाम था Anuja. ANOJJ. Anuja. और प्रियदर्शना. They are the same person. ठीक है. Anuja और प्रियदर्शना. They are the same person. At the age of 30, ये कब निकले घर से? At the age of 30, he renounced his married life and became what? An ascetic. He renounced his married life and became a wanderer, ascetic. 13 साल तक पेनेंस किया उन्होंने. कितने साल तक? 13 years. तब किया उन्होंने, पेनेंस किया. And then he finally attained Kaivalya. Finally attained what? कैवल्य और ज्ञान, एनलाइटनमेंट. कैवल्य. ऑलराइट. इन्होंने किसके अंडर तप किया था? इट वॉज अ साल ट्री. तो ध्यान रखना, डू नॉट गेट कंफ्यूज. गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न अंडर अ साल ट्री, वेयर एज वर्धमान महावीरा गेन एनलाइटनमेंट कहाँ पे? साल ट्री के नीचे. गौतम बुद्ध ने कौन से पेड़ के नीचे किया था? पीपल ट्री के नीचे. ठीक है, पीपल ट्री के नीचे. ये क्वेश्चन आता है. He preached his teachings for 30 years. 30 साल तक इन्होंने प्रीच किया. And then finally, at the age of 72, he died at Pava. Or passed away at Pava, which is a place near Rajgriha. Clear है? Okay. A few important teachings of Jainism. लिखो फटाफट. Teachings of Jainism. First लिखो. They did not believe in God's existence. God के existence पे ये believe नहीं करते थे. Okay. According to them, universe is what? Universe is a product of natural phenomena. It is a product of natural phenomena. Next, we believe in karma. How many of you believe in karma? जैसा करोगे वैसा मिलेगा. Karma, ठीक है? Karma and transmigration of soul. गलत काम करोगे तो नेक्स्ट जमाने में क्या बन जाओगे? मच्छर. हाँ, ट्रू. ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब यही होता है. ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. द बॉडी डाइज बट द सोल डज नॉट. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, दे एडवोकेटेड लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी. ऑस्टेरिटी मतलब सब चीज छोड़ छाड़ के आप त्याग दो, सब चीज त्याग दो. लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड नॉन वायलेंस. They stressed on equality. They stressed on what? Equality. Everybody is equal in
द सोसाइटी, बट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। ये ध्यान रखना, इक्वालिटी पे स्ट्रेस जरूर किया बट कास्ट सिस्टम को इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। जब ये रिजेक्ट नहीं किया ना तो ब्राह्मणों को लगा कि ये तो ठीक है। बुद्धिज्म ने क्या किया था, साफ कास्ट सिस्टम को मना किया था, लेकिन जैनिज्म ने क्या बोला कि कास्ट सिस्टम हो सकता है, रह तो सकता ही है, लेकिन हम क्या बिलीव करते हैं, इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। ठीक है, ओके। देन लिखो the three ratnas of Jainism. The three ratnas of Jainism, that is right knowledge, right knowledge. Next लिखो right faith, and lastly लिखो right conduct. Right knowledge, right faith, and right conduct. Three ratnas of Jainism, that is right knowledge, right faith and right conduct. So कैसे याद रखोगे? KFC, ठीक है। आयरनी है, जैनिज्म को मैं KFC के साथ जोड़ रहा हूँ, बट याद करो। ऑलराइट, नेक्स्ट राइट कंडक्ट में उन्होंने बोला था 5 vows. They talked about 5 vows. और 5 vows क्या कहते हैं? अहिंसा, that is non-violence. The 5 vows, ahimsa. Then it is satya, that is truth. Then it is asteya, that is no stealing. Then it is परिग्रह मतलब no acquiring property. Then it is brahmacharya मतलब abstinence मतलब घर बार सब छोड़ दो, ठीक है, abstinence. So according to Jainism, the 4 vows, that is ahimsa, satya, asteya and parigraha, they were actually added by the previous तीर्थंकरस. महावीर के जो पहले तीर्थंकरस थे उन्होंने ऐड किया था इसको, बट महावीर ने क्या ऐड किया था? ब्रह्मचर्य ऐड किया था। अंडरस्टूड? वर्धमान महावीर ऐड कौन सा? ब्रह्मचर्य। ओके, जैनिज्म में क्या हुआ था? ड्यूरिंग a year there was split in Jainism. जैसे महायान वो हुआ था ना, महायान हीनयान, वैसे जैनिज्म में क्या हुआ था? स्प्लिट हुआ था। there is a reason behind it. राजगृह में क्या हुआ था? फेमाइन आया। क्या आया? फेमाइन आया। राजगृह जो था सेंटर था जैनिज्म का। यहाँ पे there were few people who thought that कि हमें राजगृह में ही रहना चाहिए and we have to fight the situation, whereas few people who thought that कि अगर हम चेंज करेंगे अपने सिचुएशन को तो we will have to compromise on our ideals, we will have to compromise on our vows. तो they thought कि चलो ठीक है, let's move to a different place and continue following our ideals, ठीक है। whereas जो लोग पीछे रह गए थे they changed according to the situation, they changed according to their situation. इसी के वजह से क्या हुआ? there was a split in Jainism. जो लोग पीछे रह गए थे because फेमाइन हो रहा था, सनलाइट बहुत ब्राइट था, पानी था नहीं, डिहाइड्रेशन हो रहा था, these Jain monks they started wearing white clothes. क्या पहनना शुरू किया इन्होंने? white clothes, so that reflectivity, सन का जो भी रेस पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट हो जाए. They were called as श्वेतांबर्स. क्या बोलते थे इनको? श्वेतांबर्स. Whereas those who actually shifted to a new location, mostly ये लोग चले गए थे कहाँ? कर्नाटका में. कहाँ गए थे? कर्नाटका में there was this leader, उनका नाम था भद्रबाहु. भद्रबाहु की लीडरशिप में they shifted to Karnataka, and there they still followed the strict rules and regulations of earlier Jain monks. ठीक है? And यहाँ पे they were sky clad. Sky clad मतलब बस खाली आसमान था. They never used to wear clothes.
एंड these sect was called as Digambars. क्या बोलते थे? Digambars. समझ में आया? तो there are two major sects of Jainism. One is the Shvetambars and the other is the Digambars. Shvetambars are white clothes, they cover themselves in white clothes, and the Digambars, they do not wear clothes. Clear है? They are sky clad. समझ में आया? Okay. ठीक है. Next, जैन के भी दो काउंसिल हुए थे. There were two councils of Jain. The first council लिखो, held in पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र में हुआ था. The second council was held in वल्लभी गुजरात में. पाटलिपुत्र कहाँ पे? बिहार में. ठीक है. It was presided. The first council was presided by Stulabahu, whereas the second council was presided by Devardi Ghani. दो अलग अलग लोग थे. एक थे Stulabahu and the other was Devardi Ghani. समझ में आ रहा है ना सबको? DEVAR DHI GHANI. DEVAR DHA GHANI. Devardi Ghani. It was during the second council that the 11 या 12 Angas are the text of Jain text को बोलते हैं. Angas were compiled. ठीक है. It was during the second council 11 or the 12 Angas that the Jain text were compiled. ठीक है. They got patronage both in South India as well as North India. क्यों? Because those people who shifted to South India, वहाँ पे South Indian kings ने support किया, and those who were left behind in North India, उनको North Indian kings ने support किया. तो दोनों ही ने ही support किया था, South Indian kings ने भी और North Indian kings ने भी. Some important dynasties जिन्होंने support किया है, लिख लो. Kadamba, then there is Ganga, and then there is Amoghavarsa किंग का नाम था Amoghavarsa. Kadamba dynasty, Ganga dynasty and Amoghavarsa. Whereas North India में it was, as you all know, Magadha dynasty था. Bimbisara, Ajashatru, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब ने भी ये सपोर्ट किया था. ठीक है.